झारखंड का मधुपुर, जिसे कभी आपसी भाईचारे और सांझी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज वही मधुपुर लालगढ़ का धोबी टोला मंदिर निर्माण के सवाल पर दो गुटों की हिंसक झड़प का गवाह बन गया। 15 जनवरी की सुबह पत्थर चले, लोग घायल हुए, पुलिस की तैनाती हुई और फिर इस स्थानीय विवाद ने राजनीति का ऐसा रंग पकड़ा कि मामला सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक गूंजने लगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर लालगढ़ में हुआ क्या, मंदिर विवाद की जमीनी सच्चाई क्या है और किसके बयान ने आग में घी डाला, और मामला क्या है, धार्मिक है या राजनीतिक। तो सबसे पहले घटना की जमीनी हकीकत। 15 जनवरी दिन गुरुवार सुबह करीब 8 बजे लालगढ़ के धोबी टोला इलाके में एक मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर विवाद शुरू होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक गुट ने मंदिर निर्माण का विरोध शुरू किया, जबकि दूसरे गुट ने उसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद बात बहस से बढ़कर पत्थरबाजी तक पहुंच गई। नतीजा ये हुआ 5 से 6 लोग घायल हो गए। इलाके में तनाव और तुरंत पुलिस की तैनाती हो गई। मामले पर मधुपुर के डीएसपी सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों पक्षों से शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। यानी प्रशासन की भाषा में मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने से बचाव, शांति व्यवस्था बनाने पर जोर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है और अब होती है मामले में राजनीति की एंट्री। घटना के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया आती है सांसद निशिकांत दुबे की ओर से। पहला ट्वीट 15 जनवरी। निशिकांत दुबे सीधे आरोप लगाते हैं मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पर, झारखंड सरकार पर और कांग्रेस राजद जेएमएम पर। वह कहते हैं मधुपुर की बिगड़ती स्थिति इन पार्टियों के चरित्र को दर्शाती है। यह बयान स्थानीय विवाद को सीधे राज्य स्तरीय राजनीतिक संघर्ष बना देता है। इसके बाद दूसरा और तीसरा ट्वीट और भाषा का बदलता स्तर। 18 जनवरी को दूसरा ट्वीट। निशिकांत दुबे ऐलान करते हैं कि 31 जनवरी को सुबह 8 बजे मैं खुद लालगढ़ आकर मंदिर का बचा हुआ काम शुरू कराऊंगा। मंदिर मधुपुर का सबसे ऊंचा बनेगा। और फिर वो लाइन, अनुसूचित जाति की जमीन पर मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। यहीं से कहानी धर्म, जाति और राष्ट्रवाद तीनों को जोड़ देती है। इसके बाद 18 जनवरी को ही तीसरा ट्वीट। अब भाषा और तीखी हो जाती है। ईंट से ईंट बजा देंगे, मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यही सवाल उठता है, क्या यह बयान शांति स्थापित करते हैं या तनाव को और बढ़ाते हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी नेता गंगा नारायण सिंह आरोप लगाते हैं कि मंत्री हफीजुल हसन सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। पुलिस पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हैं। उधर बीजेपी जिलाध्यक्ष सचिन रवानी और दूसरे नेता घायलों से जाकर मुलाकात करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। ठीक इसके बाद मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का जवाब एक्स पर आता है। हफीजुल हसन अंसारी का एक ट्वीट पूरी तरह संयमित और शांति आधारित है। वह कहते हैं घटना की निंदा, पीड़ित परिवार से मुलाकात, मधुपुर की साझा संस्कृति पर जोर, समाज को बांटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। उनकी भाषा में धर्म नहीं संविधान, उकसावा नहीं सद्भाव। अब बड़ा सवाल और निष्कर्ष। अब सवाल साफ है, क्या लालगढ़ का मामला वाकई सिर्फ मंदिर का है या फिर आने वाले समय की राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। क्या नेताओं के ट्वीट शांति लाने के लिए होते हैं या फिर भीड़ को उकसाने के लिए। सच यही है कि जमीन पर रहने वाले लोग शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीति टकराव से फायदा ढूंढती है। मधुपुर की पहचान नफरत नहीं मधुपुरियत है। अब फैसला प्रशासन को करना है, नेताओं को करना है और समाज को भी। मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन अगर वह राजनीति का हथियार बन जाए तो सबसे पहले घायल इंसानियत होती है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।